दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के बारे में। बिहार में जो शुरू हुआ है भूमि सर्वेक्षण, हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि सर्वेक्षण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह सर्वेक्षण किया जाएगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सर्वेक्षण के दौरान क्या क्या लगेगा। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। तो इसमें जो है जन जागरूकता श्रृंखला 12 है, रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है। तो दोस्तों हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला है दोस्तों, किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव ज़मीन पर उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जिस समय आपकी ज़मीन का सर्वेक्षण कार्य चलेगा, आप वहां उपस्थित होना ज़रूरी है, हर हाल में उपस्थित होना है। अगर उपस्थित रहिएगा तो आपका ही फ़ायदा है कि आपका कोई ज़मीन का डाटा फिर गलत ना हो। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बता देना चाहिए। अभी जो बोले हैं दोस्तों कि जब आपका ज़मीन का सर्वेक्षण होगा तो उसमें आपका ज़मीन का ही डाटा फिल होगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट में यही बात बताया गया है कि आपकी जो ज़मीन का चौहद्दी है वो भी बताना ज़रूरी है। जो बाहर का जो स्टाफ है, बाहर से जो सरकारी स्टाफ आएंगे, उनको क्या पता होगा कि आपके ज़मीन के बगल में जो चौहद्दी में आते हैं क्या नाम है, कौन है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो इसी स्थिति में आपको उपस्थित होना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ उपस्थित रहते हैं तो चौहद्दी भी बताने में आसानी होगा और उनको जो है डाटा फिल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर लें। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है, अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक कर ले। तो दोस्तों ज़मीन का जो वो बांध की तरह होता है, चारों साइड बॉर्डर जो होता है, जिसको हम लोग ठेठी में बोलते हैं आल, तो उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। और सीमा जो है सीमांकित कर दे, मतलब कि आपका जितना एरिया है, अगर वो कोई खूंटा या कुछ ऐसा टाइप का अगर गाड़ देते हैं तो जो स्टाफ आपका सर्वेक्षण कर रहे हैं ज़मीन, उनको आसानी होगा कि इतना एरिया में इसका ज़मीन है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें। तो दोस्तों इसमें जो है प्रपत्र 2 जो है वो फॉर्म फिल करके खेसरावार के साथ, मतलब खेसरा जो है भर के, जिसको प्लॉट नंबर भी बोलते हैं, वो शिविर में जमा करना है। इसके बाद अगला है दोस्तों, स्व घोषणा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करें। इसके बाद प्रपत्र 2 जो है दोस्तों, इसके साथ बहुत सारा कागजात जमा करने के लिए बोलता है, जैसे जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो दोस्तों माल जमाबंदी संख्या विवरणी मालगुजारी, मतलब कि आप जो रसीद कटाए हैं अभी वर्तमान में, उसका छाया प्रति लगा देना है। अगर हो तो, नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं। और इसका अगला पॉइंट है, खतियान होगा ही दोस्तों आपके पास। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खतियान की नकल लगा दीजिएगा। अगर इसमें भी है, अगर हो तो लगाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद है मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। मान के चलिए जैसे दोस्तों आपके दादा या परदादा के नाम से किसी के नाम से भी ज़मीन है, अगर वो व्यक्ति मर गया है तो आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगा सकते। इसके बाद अगला है दोस्तों, आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक की वारिस होने का प्रमाण। दोस्तों तो इसमें जो है दोस्तों ये बताया गया है कि आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है कि जो जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, आप उसका वारिस हैं, तो इसका प्रमाण मांग रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वहाँ आपको वंशावली देना होगा। वंशावली से ही आप साबित कर सकते हैं कि आपका जो पिताजी है वो मर गया है, तो आप उनका पुत्र हैं। आपको वहाँ वंशावली लगाना होगा। इसके आगे है दोस्तों, सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची
प्रति। इसमें क्या क्या लगेगा दोस्तों? रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। तो दोस्तों रैयत अपनी वंशावली में प्रपत्र 3 को भरकर संलग्न कागज के साथ शिविर में जमा करेंगे। इसके बाद दोस्तों है प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। दोस्तों प्रपत्र 7 जो है उसको LMP मिलने के बाद ठीक से चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर गलत है तो प्रपत्र 8 में अपील कर सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं। और इसके आगे है दोस्तों, सुनवाई के दौरान समय उपस्थित होकर अपना पक्ष तो दोस्तों सुनवाई जब होगा तो आप वहां उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अपना बात रखें। आगे है दोस्तों, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 की आपत्ति दायर करें। तो दोस्तों अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, जो आपका जो ज़मीन का सर्वे हुआ है आप वो मानचित्र चेक कर ले सही है या गलत है। अगर गलत है तो दोस्तों प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज करें। इसके बाद आगे है दोस्तों, अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के अवलोकन कर लें, गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे। तो दोस्तों सबसे अंतिम रूप है जो अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन जो कर ले, मतलब यानी अच्छा से आप देख ले, चेक कर ले। चेक करने के बाद दोस्तों अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो आप प्रपत्र जो है 21 फिल करें, 21 फिल करके आप जमा कर दें। इसके सबसे लास्ट वाला दोस्तों कि अधिकार अभिलेख खतियान 1 प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर लें। तो दोस्तों इसमें जो है अधिकार अभिलेख खतियान की 1 प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें, यानी कि आप शिविर या बंदोबस्त जो ऑफिस होता है आप उससे 1 प्रति पेपर जरूर अपने पास रख लें। जो रैयत होता है दोस्तों यही कर्तव्य है, और जब उसका जो ज़मीन होता है, जब सर्वेक्षण हो रहा है उसका ज़मीन का, तो दोस्तों वो जो ज़मींदार है उनको उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और उनको रहना भी चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो दोस्तों हो सकता है उसका जो ज़मीन है उसका गलत फील हो जाए। गलत फील होने के बाद दोस्तों फिर आपको सुधार करने में काफ़ी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, काफ़ी परेशान हो जाइएगा। तो यही कारण है कि दोस्तों अगर आप सर्वेक्षण के दौरान अगर आप वहाँ उपस्थित हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। आपका जो सर्वेक्षण के दौरान जो डाटा फिल होगा आप वो अच्छा से करवा सकते। अच्छा से करवाने के बाद दोस्तों आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।